हैं महामाया फ्लाईओवर से किसान अपना कुछ करते हुए आगे दिल्ली कोर्ट बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ किसान और एक तरफ पुलिस। यहाँ पुलिस फोर्स आप देख सकते हैं किसान को रोकने के लिए तो किसी भी हाल में पहुँचना और अपना हक लेना है। देख रहिए किसानों का ये जुड़ा कैसे आ रहा है। किसानों का 10% किसानों का झटका उमड़ता हुआ जन सैलाब। ये देखिए जन सैलाब। भीड़ को संयमित रखिए, संयमित रखिए सबको पीछे रखिए। बैक कीजिए कैमरा। आ जाओ बैक कैमरा लगता है पहुंच जाएगा भाई। बुलाने वाला है स्कूल पे अम्बेडकर में। नोएडा के किसान लगातार परेशान हैं क्योंकि किसान को जो खेतों में होना चाहिए आज सड़कों पर बैठा है। क्यों बैठा है इसी जानने के लिए हमारे साथ जो किसान नेता हैं जानेंगे। सर आज जो सड़कों पर किसान बैठा है क्यों बैठा है सर? बिल्कुल इस तानाशाही सरकार की पुलिस चल रही है, हर जगह पूरा यहाँ से वहाँ तक सब किसान परेशान हैं। और विशेष रूप से इन्हें गौतम बुद्ध नगर के जहाँ साथ जो सौतले व्यवहार जो कर रही है सरकार, चाहे वे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, लगातार धरने चल रहे हैं। चाहे वे कोई सी प्राधिकरण हो, चाहे वे एनटीपी क्षेत्र हो, चाहे कोई सा भी न्यू नोएडा बनाने जा रहे हैं। हाँ भी इनको जो पूरी जो इनकी नीयत ठीक नहीं है, पर लेकिन अब की बार जो संयुक्त मोर्चा बना है तो इसके बहुत बड़ी अच्छा संदेश जाएगा समाज में। क्योंकि पहले हम जो संगठनों के माध्यम से हम लड़ाई लड़ रहे थे, पर लेकिन अब जो संयुक्त मोर्चा बना है उसमें एक विशेष लोगों के अंदर पीड़ा है। एक आम आदमी जो अंतिम पंक्ति में जो बैठा है उस किसान का काम होने की उम्मीद जगी है और सब किसान अपनी सड़कों पर है। और अब की बार बिना हक लिए यहाँ से जाएंगे नहीं किसान, क्योंकि बार बार ये झूठ बोलकर धरने को समाप्त कराते हैं और एक रत्ती भर भी काम करने का राजी नहीं है। क्योंकि मैं भी 4 साल से प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान मंच से, हम भी 4 साल से संघर्ष में हैं। लगातार हम भी वार्ताओं में रहे हैं, वार्ता करते हैं, अधिकारी कहते हैं ठीक है जी काम करा रहे हैं,
केवल आज तक जमीन पर कोई काम इन्होंने नहीं उतारा है। और 10% प्लॉट की समस्या लगातार ग्रेट नोएडा, नवेड़ा और यमुना प्राधिकरण, तीनों प्राधिकरण की लगातार चल रही है। क्योंकि किसानों ने जो जमीन थी संपूर्ण भाग दे दिया, आज उनके लिए रहने की जगह भी नहीं है। और स्थिति यह है कि उस टाइम में बहुत कम रेटों में इन्होंने जमीन ली और आज की डेट में कोई नवेड़ा, ग्रेट नवेड़ा में कहीं भी जाकर एक 50 गज 100 गज का प्लॉट भी नहीं ले सकता। इतनी महंगाई हो गई है क्योंकि हम एक हाईटेक्स उसमें रह रहे हैं, दिल्ली की तलहटी में रह रहे हैं, और लेकिन सरकार के उस पर कानों पर जू नहीं रह रही है। इसे दुखी पीड़ित किसान के बारे में सोचना चाहिए। और इनके जो करार हैं, जो कोई हमें मांग नहीं है, करार है, जो करार है, जब कुछ एक भाई कोर्ट के माध्यम से जब जाकर अपना जो 10% प्लस 40% जो मुआवजा उठा लाया, और एक भाई बेचारा भटक रहा है, दर दर की ठोर खा रहा, प्राधिकरण के जो अधिकारी को सुनने को तैयार नहीं होते, सब दलाली करते हैं और यहाँ पर केवल लूट का एक अड्डा बन चुका है। हम तो वास्तव में अब करो मरो की स्थिति बन चुकी है किसानों की। सारे संगठन साथ हैं और साथ रहेंगे जब तक ये करार पूरे नहीं करते। आज दिल्ली जाएंगे तो जाएंगे, ये निश्चित हो चुका है सारे संगठन। शासन प्रशासन की तरफ से एक प्रेस वार्ता की गई, इसमें क्या निकल कर आया है? कुछ नहीं, जो पहली वाली जो हुई है कुछ नहीं, धाक के 3 पात वाली बात है, कुछ नहीं करेंगे। केवल अब फिर ने सोच रहे थे, पर लेकिन अब की बार ये ने जो पहले क्या था, 1-2 संगठन रहते थे, उन्हें ये एडजस्ट कर लेते थे कि आपको ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, आप ये कर दो, तो रुक जाते थे। पर लेकिन अब की बार तो ऐसा हुआ कि 10-15 संगठन जो साथ जितने भी गौतम बुद्ध नगर संगठन है, सारे एकजुट हो गए। 1 से समझौता कर सकते हैं, 2 से कर सकते हैं, 10 से कैसे करेंगे? क्योंकि आम आदमी जाग चुका है किसान, क्योंकि बार बार चल रहे हैं। 10-15 साल से 48 साल की समस्या कोई एक दिन की समस्या नहीं है, क्योंकि इन्हें पता हो कि सब लोग समझ चुके हैं कि अब तो ये समस्या समाधान, क्योंकि नेताओं को निकलना भी हराम हो चुका है। जो नेता बड़े बैठे हैं कि हम किसान नेता, हम भी हैं, जिस गाड़ी में जाते हुए क्या काम करा दिया आपने ये बताओ। तो लेकिन किसानों के जो इतने राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं, 10-15 जो लोग आए हैं, मैं भी प्रदेश अध्यक्ष हूँ, हमसे भी जवाब तलब माना जाता है। इसलिए हमने सोच लिया भाई आपके जैसे भी हो, इन किसानों के जो आम आदमी का काम होना चाहिए और हफ्ते काम करके ही जाएंगे, यहाँ से करा के जाएंगे। और ये अब कोई सोचता हो कि एक संगठन से समझौता कर सकते हैं, क्योंकि टिकैत साहब 20 बात को कह गए हैं, बड़ा संगठन है उनका, वे हमारे बड़े मसीहा है किसानों के, उनका भी पूरा समर्थन। उन्हें पता है कि बहुत दिन से वे भी देख रहे हैं कि किसान यहाँ के परेशान है नवेड़ा, ग्रेट नवेड़ा का, तो उसे देखते हुए उन्हें भी ये निश्चित कर चुके हैं वे भी कि भैया लड़ो और अपना हक अब लेके जाएंगे। ये देखिए, हमारे साथ किसान नेता थे जिनकी तमाम मांगे हैं और यहाँ का जो प्रशासन है इन्हें बहला फुसलाकर किसी तरीके से मना लेता था, पर आज का जो अब जो किसान है वो दिल्ली संसद पहुंचने के लिए पूरा मन बना लिया है, क्योंकि सड़कों में बैठा है और सड़कों से अब संसद भवन तक पहुंचने की पूरी तैयारी है। ब्लड न्यूज इंडिया से सोनू, नोएडा। चलेगा तब तक चलेगा, अच्छा मोर्चा लगाना है। सर मैम को बोलो, जहाँ पे उन्होंने मुझे छोड़ा था मैं वही हूँ। मैडम मेरा फोन नहीं उठा रही है। ठीक है सर, पुलिस ने रोक लिए हैं, ये हमने बनाने का काम कर रहे हैं। यहीं पे रुकने का हम काम करेंगे और जब तक वापस नहीं जाएंगे, जब तक इन दोनों मसलों का फैसला अपने हक में नहीं करा लेते। हमारे बीच में हमारे नेता आ चुके हैं, तालियों से उनका हम स्वागत करते हैं। हमारे ये हमारे नेता जिस सरकार में फैसला कर सकें। शाबाश, बहुत बढ़िया। हमारे सुनील फौजी जी, हमारे हंसराज ठाकुर और सुनील, ये आ गया था, बाकी बैठ जाओ, बाकी बैठ जाओ। सुनील चौहान, सुनील फौजी और हंसराज ठाकुर और अमन ठाकुर छह वाले, बाकी बैठ जाओ, बाकी बैठ जाओ, बाकी बैठ जाओ। एक बार भैया ऐसा है, एक हेलमेट मारिए, एक हेलमेट बैठो सब, ऐसा एक मारिए, बैठो ऐसा सही, एक मारिए। अरे साधु, अरे बैठो बैठो सभी, बैठो बैठो बैठो, एक बार सब एक मारिए, बैठो बैठ जाओ, किसान स्पेशल बैठ जाओ।
अरे ले जाने यार ये कौन है कहीं से पकड़ो जी मैडम, जहाँ पे आपने छोड़ा था मैम मैं वहीं हूँ। हाँ बाहर निकल रहा हूँ। भारत माता की ताकत होती है, ताकत पर ताकत होती है। जो भी स्थिति मालूम है सालों के लंबे की थी जो अपनी बाजुओं पर भरोसा करके जीते हैं वे इस लोक में कृषि को प्राप्त होते हैं। क्या कहना चाहेंगे? साथियों, जो ये हमारी आज दिल्ली कूच की जाने की तरफ इशारा है, हमारी जमीन अधिग्रहण कर दी गई, उसका मुआवजा अभी तक हमें नहीं दिया गया है। नए कानून का लाभ हमें अभी तक नहीं दिया गया है। 2011 में बसपा सरकार थी, ठाकुर जयवीर सिंह उस कमेटी SIT कमेटी के अध्यक्ष थे। उन्होंने सिफारिशें भेज दी थी कि 10% भूखंड गौतम बुद्ध नगर के किसानों को दिया जाए, उनकी जो जमीन कोडिया के भाव ली जाए, सामान्य मुआवजा एक साथ किसानों को दिया जाए। एक साथ मुआवजा दिलाने की सिफारिशें जो हुई थी उसमें कुछ सिफारिशें उन्होंने लागू कर दी गई और हमारी जो जमीनें गई थी उसका 2500 मीटर से बढ़ाकर 5000 मीटर कर दिया गया। लेकिन 2500 मीटर का भी जो 5000 कर दिया उसका 2500 देने का काम नहीं कर रहे, नए कानून का लाभ देने का काम नहीं कर रहे, किसानों के घर पर बिल्डोजर चलाने का काम कर रहे हैं। जो 30 साल से आबादियां बनी हुई है उसको ढाने का काम कर रहे हैं। यदि हमारे गौतम बुद्ध नगर किसानों की मांगें पूरी नहीं होती है तो हम संसद में बैठने का काम करेंगे। किसान डरने वाला नहीं है। और योगी सरकार जो कहती है कि किसानों को एक समान मुआवजा 2015 में नई जमीन अधिग्रहण लागू हुई जिसका 4 गुना मुआवजा मिलना था सर्किल रेट का, पूर्ण तरीके से 4 गुना मुआवजा भी नहीं दिया गया। जो 1 जनवरी 2014 को संसद में पास हुआ था नया कानून, और 10% प्लॉट दिए जाएं, पूरी तरह न 4 गुना मुआवजा दिया जा रहा है न 10% प्लॉट दिए जा रहे हैं। यही हमारी मांग है, इसलिए हम यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे? ये भी देंगे। बताना चाहते हैं कि जो भी किसानों की मांग है उसको रखा जाए और इस पर सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है और किसी प्रकार की कोई इसमें समाधान नहीं करना चाह रही है। ठीक है।